वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के ज़ामिन। किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, रियासत और अवाम को किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। वो फर्द वाहिद तनहा इंतहाई गैर जिम्मेदारी से दहशत गर्दी को पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में वापस लाया। सूबे में दहशत गर्दी के पीछे सियासी गठजोड़ करार। क्या गवर्नेंस, अदालती निज़ाम मजबूत बनाने और गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वतन वापस भेजने पर इबाहम पैदा करना मुजरिमाना फेल नहीं, जिसका खमियाजा फोर्सेज और अवाम अपने खून से भुगत रहे हैं? DG ISPR का सवाल। सिंध और पंजाब में दहशतगर्दी न होने की बुनियादी वजह गवर्नेंस करार। दोनों सूबों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कायम हैं। सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़ काम नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में कानून की अमलदारी की बजाय मामलात को सुबायत का रंग दिया जा रहा है। DG ISPR की ब्रीफिंग। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बता दिया, ऐसा नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत लाई जाए। इस्टेब्लिशमेंट भी रियासत का इदारा है। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की सलामती के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली जाएगी। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह खारिजियों का सहूलतकार बनेगा, उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। खुद को रियासत के हवाले कर दे, रियासती इदारों के साथ मिलकर नासूर को अंजाम तक पहुंचाएं, या रियासत पाकिस्तान के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DG ISPR का इंतबाह। – 2016 में सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना शुरू किया। एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाब की तकमील के करीब पहुंच गए। 2024 के बाद रोजाना 40 ऑपरेशंस किए गए। 1686 दहशतगर्द हलाक, 583 फौजी अफसरान जवान, 217 पुलिस एहलकार और 297 शहरी शहीद हुए। DG ISPR की ब्रीफिंग। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान इज़ ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान में महफूज ठिकानों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। हर मसले का हल बातचीत में होता तो भारतीय जारहियत पर क्यों ना कहा गया कि अगले रोज बातचीत कर लेते हैं। हर मसले का हल बातचीत में होता तो कोई गज़वा ना होता। DG ISPR का सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न करना, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को सियासत में उलझाना, भारत का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बेस कैंप इस्तेमाल करना, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को जदीद हथियारों और पनाहगाहों की दस्तयाबी, मकामी और सियासी पुशपनाही के हामिल दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर का गठजोड़। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दी खत्म न होने की वजूहात बता दी। नौ मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा। सानेहा के किरदार अंजाम तक पहुंच रहे हैं।
बतौर रियासती इदारा तमाम सियासी जमातें और रहनुमा काबिल एहतराम, लेकिन कोई शख्स ये समझे कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज का जवाब। पाकिस्तानी फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात पर नहीं, हक़ाइक़ पर काम चलता है। इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। DGI-SPR का फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब। भारत का अफगानिस्तान में अपने सिफारती मिशन को मुकम्मल सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान। दोनों ममालिक के वज़ीराए ख़ारिजा की मुलाकात में दिल्ली सरकार की अफगानिस्तान में आबी ज़खायर बनाने में ताउन की भी यकीन दहानी। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरकज़ई में ऑपरेशन, कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की शहादत में मुलविस 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हमले के मरकजी सहूलतकार अंजाम को पहुंचा दिए गए। औरकज़ई हमले पर दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का खिराज तहसीन। वज़ीर मुमलिकत हलाल चौधरी का TLP एहतजाज पर तशद्दुद होने का दावा। तशद्दुद में दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी। एक एहलकार को अगवा किया गया। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत हलाल चौधरी की ब्रीफिंग, वाज़ेह कर दिया जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। पुरअमन एहतजाज सबका हक, मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज का मामला कौमी असम्बली में भी पहुंच गया। पूरे मुल्क में रास्ते बंद हैं। MNAs का कौमी असम्बली आना और जाना मुश्किल हो गया। रुकनी असम्बली आमिर डोगर बरस पड़े। गजा में मुआहदे पर लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग खुश नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का इजहार हैरानगी। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से सड़कों पर कंटेनर्स का राज, मोटरवे भी बंद। जुड़वा शहर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला हाउस छोड़कर आबाई शहर डेरा इस्माइल खान का रुख कर लिया। फैसल करीम कुंडी का इस्तीफा, गवर्नर हाउस को अब भी मौसूल न होने का दावा। वजीर आला हाउस के गेट से सनम जावेद अगवा हो सकती हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं? फैसल करीम कुंडी का तबसरा। इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तोशा खाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी का बयान सामने आ गया। बलगारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले PTI सेक्रेटेरिएट फिर वज़ीर आज़म हाउस में मुलाजिम था। 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। बानी और बुशरा बीबी का जवाब में मुआक़िब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गई। कायमा कमेटियों से PTI के मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 8 हो गई। तमाम MPAs ने अपने इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिए। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे के बाद इस्राएली फौज येलो लाइन पर वापस। फलस्तीनियों में खुशी की लहर। लाखों लोगों को जनूबी गजा से शिमाली गजा की जानिब वापसी। जंगबंदी से कबल भी सहूनी फौज बमबारी करती रही। 24 घंटों में 17 फलस्तीनी शहीद और 71 जख्मी हो गए। जंगबंदी मुआहदे के बाद ये यरगमाली 72 घंटों में रिहा किए जाएंगे। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का ऐलान। इजराइल ने भी रिहाई के लिए मुंतखब करदा 250 सजा याफ्ता फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। फलस्तीनी मुजाहिदीन के खौफ में मुब्तला इजरायली फौज गजा से निकलने पर खुशियां मनाते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिल सका। वेनेजुएला की मारिया कोरिना अमन के नोबेल इनाम की हकदार करार। एजाज जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करने पर दिया गया। व्हाइट हाउस का नोबेल कमेटी पर सियासत का इल्जाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम और जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। व्हाइट हाउस का बयान। मारिया कोरिना ने नोबेल इनाम सदर ट्रंप के नाम कर दिया।
पल्लात में कौमी शाहराह पर तामीराती कंपनी के 9 मजदूरों को अगवा कर लिया गया, 4 को छोड़ दिया गया। 4 मुगवियों का ताल्लुक कश्मीर जबकि एक कमान सेहरा से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर का दौरा किया। शहदा को खिराज अकीदत पेश, अमन आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान में पहली बार एनवायरमेंट व्हाट्सएप चैट बॉक्स मुतारिफ करवा दिया गया। चैट बॉक्स शहरियों के सवालात के जवाब देगा। शहरियों को सेहत की हिफाजत पर भी मशवरे दिए जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी शहरियों की जिंदगियों और माहौल को बेहतर बनाने के लिए तोहफा है, वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। फ़ज़ाई आलूदगी से आगाही पैदा करने की काविशें। डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीड पाकिस्तान मुहिम के ज़ेर एहतमाम एयरवी ब्रीड कॉन्फ्रेंस कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने भत्ताखोरी का मामला इंतहाई संजीदा करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया किसी को आवाम या ताजिरों को तंग करने नहीं देंगे। हुकूमत कराची में कारोबार का फरोग चाहती है। एडिशनल IG ने बताया कि कराची में 2 हफ्तों में 20 से ज़ायद भत्ताखोर धर लिए गए। जामिया कराची में तालिबा यूनिवर्सिटी के पॉइंट की जद में आकर जाम बहक हादसा। पॉइंट बस से उतरते हुए पेश आया। पुलिस के मुताबिक तालिबा को करीबी अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जानवर ना हो सकी। जाफराबाद में सड़क किनारे बम धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मानसून के बाद गंदगी और पानी जमा होने के सबब कराची में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा। कराची में डेंगू के एक हफ्ते में 30 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मलेरिया के मरीजों का ग्राफ भी बढ़ने लगा। तालीम के मैदान में नुमाया कारकर्दगी की हौसला अफजाई। हैदराबाद के इंटरमीडिएट बोर्ड में कामयाब 24 तलबा तालिबात में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज की तैयारियां। दूसरे रोज दोनों टीम्स की भरपूर ट्रेनिंग। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 सवालेंका और कोको गॉफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। और वफाक़ी दारुल हुकूमत के सक़ाफ़ती मरकज़ लोक विरसा में बलूचिस्तान ग्रैंड टूरिज़्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज़। बलूचिस्तान की सक़ाफ़त, मौसीक़ी, हुनर और रिवायात दिलकश अंदाज में पेश।